नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं दीपक कुमार रथ। भारतीयता का शंखनाद में जो मेरा रेगुलर कलम है और उसमें मैं भारत से जुड़े भारत की विरासत, भारत के लोग, भारत की संस्कृति, उसके ऊपर मैं अक्सर इस कलम में बात करता हूँ। आप सबको मालूम है हमारा देश भारत सदियों से विदेशियों की निशाने पर रहा है। एक बार नहीं अनेक बार सोने की चिड़िया जो कहा जाता था इसे, पहले मुगल फिर अंग्रेज, हर किसी ने बस इसे लूटा ही है, बर्बाद ही किया है। गोरे अंग्रेजों के बाद आए भूरे अंग्रेजों ने भी कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया हो, ऐसा मुझे लगता है, आप सबको मालूम है। लेकिन कितने बार अटैक कर दिए हमारा संस्कृति पे, विरासत पे, लेकिन कर नहीं पाए कुछ। आज भी हमारा भारतवर्ष, हमारा संस्कृति, हमारा सनातन धर्म आज भी ऐसा कि ऐसे खड़े हैं, स्ट्रांग है। आप सबको आनंद होगा कि पिछले 58 सालों में से इन्होंने कितने कोशिश कर ली, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। हमारा देश की सभ्यता, संस्कृति पर इन लोगों ने कुठारघात किया है। देश को मॉडर्न बनाने के चक्कर में जबरदस्ती का यूरोपियन स्यूडो सेक्युलरिज्म हमारे ऊपर थोप दिया, जिसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। एक अलग मुद्दा है, इस पर मैं फिर कभी चर्चा करूंगा, लेकिन जो मूलभूत बात है वो मैं कहना चाहूंगा कि वो यह है कि विदेशी ताकतों ने लगातार भारत को कमजोर करने, इस पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अब अमेरिकन डीप स्टेट का कारनामा आपके सामने बांग्लादेश में दिखा है, क्लियरली दिखाई दे रहा है सोशल मीडिया में, हर जगह में आप देख रहे हैं। वैसा ही कुछ इस देश में भी करने का इच्छा इन डीप स्टेट एक्टर्स का ही है। माध्यम दूसरा है, क्योंकि ये लोग अलग अलग जगह अलग अलग तरीका अपनाते हैं, और मैं आज इसी के बारे में ही आपके सामने मेरा विषय रखूंगा। आप सभी ने देखा होगा कि जम्मू और कश्मीर में अचानक आतंकवादी हमलों में बढ़ोतरी हो गई है। कश्मीर में खुद को रेजिस्टेंस कहने वाला नए युग के आतंकी मोर्चा द्वारा आतंकी हमलों में अचानक वृद्धि हुई है। वो कैसे भाई? और ये कौन है, उनके पीछे कौन है, और सबसे बढ़कर हु आर द न्यू मास्टर्स ऑफ दिस नैरेटिव? घाटी में आतंकवाद को फिर से जीवित करने का प्रयास हो रहा है। अचानक अंग्रेजी नामों वाली नए मोर्चे सामने आए हैं। पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट PAFF, द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट कश्मीर ULFK और कश्मीर टाइगर्स, ऐसे अनेक। हालांकि ये सर्वविदित है कि ये मोर्चे हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए तैयबा, जैश मोहम्मद आदि जैसे कुख्यात आतंकी मोर्चा के पुनर्जन्म मात्र हैं और पाकिस्तानी मिलिट्री कॉम्प्लेक्स द्वारा विधिवत समर्थन इनको प्राप्त है। तो अब क्या बदल गया है? बदला है नैरेटिव। ये मोर्चे अंग्रेजी नामों का उपयोग करते हैं और आतंकी कृत्यों को रेजिस्टेंस के रूप में पेश करते हैं। अधिकांश इस्लामी आतंकवादी समूह बड़ी मुस्लिम आबादी से वैधता और दान प्राप्त करने के लिए अरबी नाम या इस्लामी इतिहास से जुड़े नाम भी चुनते हैं। सिर्फ इखवान उर्फ मुस्लिम ब्रदरहुड MB, उसको छोड़कर जो पश्चिम में प्रभाव और वैधता चाहता था, मुस्लिम ब्रदरहुड जो MB है, अंग्रेजी नाम है,
और शब्दावली के महत्व को समझता था जो पश्चिम की जनता को आकर्षित करते हैं। जैसे कि एमबी मुस्लिम ब्रदरहुड की पैदाइश जो है हमास द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला रेजिस्टेंस, कश्मीर में आतंकवादी समूह द्वारा भी यही कहानी दोहराई जा रही है। और दूसरे शब्द में कहें तो मुस्लिम ब्रदरहुड ने कश्मीर में आतंकवाद के धंधे पर कब्जा कर लिया है और इसी धंधे पर कब्जा करने के लिए मुस्लिम ब्रदरहुड ने एक साथ 4 परियोजना शुरू की है। वो क्या है? भारत में फांसीवाद की कहानी का बीजारोपण, पाक आधारित आतंकवादी समूहों का अंग्रेजी में नाम बदलना, एक साथ मानवाधिकार उसका समूह को शुरू करना, कश्मीर को फिलिस्तीन जैसे साथ जोड़ना शुरू करना। अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो पिछले 5 सालों में कश्मीर के इर्द गिर्द फांसीवाद और नरसंहार की कहानी गढ़ी जा रही थी ताकि रेजिस्टेंस की कहानी के लिए पृष्ठभूमि तैयारी किया जा सके और इसीलिए अंग्रेजी नामों वाली नए मोर्चे बनाए गए हैं। भारत में फांसीवाद पर शुरुआती कहानी पाकिस्तान के जरिए शुरू की गई थी, तत्कालीन पीएम इमरान खान द्वारा, जो वैश्विक इस्लामवादियों के पोस्टर बने हैं। आश्चर्य की बात नहीं है कि वो फेक न्यूज के इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इससे पाकिस्तानी मुस्लिम ब्रदरहुड के पक्षधर मीडिया द्वारा कहानी गढ़ने की कोई बाधा नहीं आई। फांसीवाद के बीज बोने की समरेखा 2016 में से शुरू होती है, जब दक्षिण एशिया कश्मीर पर व्हाइट एक्सपर्ट्स यानी श्वेत विशेषज्ञों का एक पूरा झुंड उगना शुरू हुआ। आंड्रे द्रुस्के, सीजे वर्लमैन, हेली डुसिंस्की, पीटर फ्रेडरिक, ऐसे ये नैरेटिव सेटिंग फांसीवाद और नरसंहार पर सोशल मीडिया की चर्चा में स्पष्ट रूप से दिखाई रही थी। इमरान खान ने इसी नैरेटिव को शुरू किया। उसके बाद आरिक अलवी और यासिर कादी जैसे अन्य पाक नेताओं ने इसे दोहराया। वर्लमैन द्रुके आदि जैसे प्रशिक्षित विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं द्वारा फाइनली इसे बढ़ाया गया था। इमिनेट जीनोसाइड की कहानी भी पेश की गई। खांडा नरसंहार की भविष्यवाणी करने वाले जीनोसाइड एक्सपर्ट ग्रिगोरी स्टैंटन ने 2019 में कश्मीर के लिए अलार्म बजाया था, जिसका इस्तेमाल फासिज्म और जीनोसाइड के नैरेटिव को बढ़ाने के लिए किया गया। आप गौर करेंगे कि आर्टिकल 370 के निरस्त होने के बाद भारत में कश्मीर के संदर्भ में एक नया डिस्कोर्स अचानक से बढ़ गया। यह कहानी 2022 में सबसे अधिक बढ़ गई, जब इस कश्मीर से परे फैला गया। फांसीवाद की तरह इमरान खान कश्मीर में नरसंहार का प्रचार करने वाले भी पहले ही व्यक्ति थे, लेकिन क्रिकेट से परे इमरान खान की विश्वसनीयता संदिग्ध है। इसीलिए परिस्थितियों की तंत्र को एक व्हाइट एक्सपर्ट की आवश्यकता थी, जो हमेशा दक्षिण एशिया में काम करता था, व्हाइट एक्सपर्ट। और इसीलिए ग्रेगरी स्टैंटन को इस काम के लिए चुना गया। स्टैंटन एंड कंपनी ने 5 साल पहले इमिनेट जीनोसाइड यानी आसन्न नरसंहार की चेतावनी दी थी। इस दौरान कश्मीर में पर्यटन और आर्थिक विकास में उछाल दिखा गया। विडंबना यह है कि हम जो देख रहे हैं वो सीमा पर आतंकवादी का फिर से उभार है और अचानक विशेषज्ञ, कार्यकर्ता और समाचार मीडिया सभी साइलेंट हो गए हैं। ये इनकी कंस्पिरेसी है, इसको आपको ध्यान में रखना है। लेकिन ये केवल एक स्ट्रैटेजिक साइलेंस, सामरिक चुप्पी है। ये उनका स्ट्रैटेजी है।
आतंकवादी भारत से सैन्य प्रतिक्रिया को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं ताकि स्टेट रिप्रेशन और ह्यूमन राइट्स वायोलेशन की कहानी को मीडिया और इंटेलेक्चुअल्स में फैले और इनके एजेंट्स हंगामा कर सके। आप सोचिए इनकी प्लानिंग क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है। यह मुस्लिम ब्रदरहुड द्वारा अपनाई गई 2 आयामी रणनीति का हिस्सा है। पहला भाग आक्रामक है, जब बिल्कुल नए आतंकवादी समूह लॉन्च कर दिया जाता है, PFF, TRF, ULF के, और कश्मीर टाइगर्स सभी कश्मीर में फांसीवादी भारत से लड़ने का दावा करते हैं। दूसरा भाग बचाव है। ठीक उसी समय जब कश्मीर में नए आतंकवादी मोर्चा उभरे, अमेरिका में एक बिल्कुल नए एक्टिविस्ट मोर्चे उभरे भारत में फांसीवाद से लड़ने और कश्मीर में नरसंहार को रोकने के लिए। स्टैंड विथ कश्मीर, अमेरिकन्स फॉर कश्मीर, फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर वगैरह वगैरह, कैसे क्या सब संस्थाएं खुल गए। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि इनमें से प्रत्येक मोर्चा और व्यक्ति जमात-ए-इस्लामी पाकिस्तान से जुड़े थे और इनका चौथा और आखिर कदम था कि फिलिस्तीन को कश्मीर से बराबर बताना, ताकि जो मुस्लिम ब्रदरहुड के इकोसिस्टम को एक बार में कश्मीर मुद्दे पर लामबंद किया जा सके। सबसे बड़ी बात यह है कि इस नैरेटिव को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख खिलाड़ी भी इसी गुट से है। अब मित्रों, आप समझ गए होंगे कि कश्मीर में अचानक से फिर से आतंकवाद 5 साल की शांति के बाद क्यों लौट आया है। और मैं कहूं तो ये कंसंट्रेट कंस्पिरेसी है हमारा देश के खिलाफ, और सरकार को इसके लिए तैयार रहना होगा है। और सबसे ऊपर सजग होगा आपको, ताकि आप इन आतंकवादियों को भ्रम जाल में ना फंसे और अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा ना खोल दे, क्योंकि ये फंसाएंगे। तरह तरह की इनकी स्ट्रैटेजी है, हमें सतर्क रहना है। मित्रों, ये एक चिंताजनक विषय है, अहम मुद्दा है, इसलिए विषय आपके सामने रखा। मुझे लगता है कि इस विषय पे आपका फीडबैक मुझे अच्छा लगेगा और इस तरह से बातें भारतीयता के शंखनाद में हम आगे भी आपके सामने रखेंगे। आज के लिए इतना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि उदय इंडिया को सब्सक्राइब करिए और अपनों में से शेयर करिए। भारत माता की जय।